नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। और सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी 2-4 दिनों से क्लासें नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहता था कि दोस्तों आज से जो 5-7 दिन जो पहले की क्लासें हैं उसमें क्या है, व्यूवर है, जो व्यूज़ है वो बहुत कम जा रहे हैं। और मेरी समझ में मैं यूट्यूब को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टेज मानता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो अब अपने करते हैं स्टार्ट प्रश्न। देखो, आज के लगभग अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे 20, जो कि राजस्थान की जो 2023 के अंदर सीईटी की परीक्षा होने वाली है, जो कि 12th लेवल पर है, उसके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले। तो आइए अब करते हैं अपने स्टार्ट। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है। तो देखो दोस्तों, रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है। तो ये होती कब है, ये होती है सर्दी की शुरुआत में। ठीक है, जो बुआई है, रबी की फसल की जो बुआई है ये सर्दी की शुरुआत में स्टार्ट होती है। और कटाई कब होती है, गर्मी के अंदर होती है। कटाई कब होती है, गर्मी की शुरुआत में होती है। उसके बाद में इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी है। मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना और सरसों। ये मुख्य प्रकार की फसलें हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी है, गेहूँ, जौ, चना और सरसों। उसके बाद हम बात करें अपने खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल देखो कहाँ से स्टार्ट होती है, इसकी जो बुआई है वो वर्षा ऋतु में स्टार्ट होती है। और इसकी कटाई होती है जो शीत ऋतु में क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं, वो है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल। ये प्रमुख प्रकार की फसलें। तो अपने को पूछ क्या रखा है, ये पूछ रखा है कि रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है। तो देखो दोस्तों, गेहूँ है ना, ये रबी की क्या है, प्रमुख फसल है। उसके बाद में बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है। तो देखो दोस्तों, अब बात किसकी हो रही है, मरुस्थलीय राजस्थान की हो रही है, यानी पश्चिमी राजस्थान की हो रही है। किसकी हो रही है, पश्चिमी राजस्थान की हो रही है। तो पश्चिमी राजस्थान में क्या है, बाजरा सबसे ज़्यादा बोया जाता है। अच्छा, बात करें अपने उत्तरी राजस्थान की, जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, तो गेहूं के गेहूं के अगर स्थान पर देखें तो अग्रणी राज्य है। तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तब तो बाजरा हो जाएगा, उत्तरी राजस्थान की बात करें तो गेहूं हो जाएगा, और दक्षिणी राजस्थान की बात करें अपने तो दक्षिणी राजस्थान में क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। मक्का की सर्वाधिक खेती होती है। ठीक है, तो ये अपने को पूछ रहा है कि मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है। तो वो हो जाएगा अपने बाजरा। ठीक है, इसका बी उत्तर राइट हो जाएगा। अब बात करें अपने तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है। तो देखो दोस्तों, जैसे मान लो कोई देश का माल है, वो अपने किसी दूसरे देश में भेजना है, तो उसे अपने बोलेंगे निर्यात। क्या बोलेंगे, निर्यात बोलेंगे। अच्छा, दूसरे देश से अपने देश में जब कोई अपने माल या सामान मंगवाते हैं तो उसे अपने आयात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयात। ठीक है, आयात यानी मंगवाना और निर्यात यानी भेजना। तो इसमें क्या है कि देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है, तो निर्यात कहलाता है। इसमें अपना बी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करें अपने फोर्थ क्वेश्चन की। तो ये कह रहा है कि अतिवृष्टि का अर्थ क्या है। तो देखो दोस्तों, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा। ठीक है, यानी सर्वाधिक वर्षा होना, बहुत ज़्यादा वर्षा होना, उसे अपने बोलते हैं अतिवृष्टि। तो इसका सी अपने राइट उत्तर हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न अपने को क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें। तो देखो दोस्तों, राजस्थान में फसलें तीन प्रकार की होती है। एक होती है रबी की फसल, जो अपने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में खरीफ की फसल, और तीसरी है जायद फसल। तो देखो, खरबूज, तरबूज और ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं, ये जायद प्रकार की क्या है, फसलें। इसे अपने जायद फसलें बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जायद फसलें ये कब बोई जाती है, ये बोई जाती है मार्च से अप्रैल, मार्च अप्रैल में बोई जाती है, और जून जुलाई तक इनकी क्या हो जाती है, कटाई होती है। इनका जो टाइमिंग होता है वो मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक होता है। तो ये हो जाएगी जायद फसल।
ठीक है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलों में आते हैं? तो जायद की फसल में आते हैं। इसका अपने सी राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो छठा प्रश्न क्या कह रहे हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या है। तो देखो दोस्तों, बात करें अपने 20वीं जनगणना की, 20वीं पशु गणना की, सॉरी, ठीक है। 20वीं पशु गणना कब हुई थी? 2017 के अंदर हुई थी, लेकिन उनके आंकड़े कब आए थे? वो आए थे अपने 2019 के अंदर, ठीक है। अब 2019 के अंदर आए थे आंकड़े, तो इसमें क्या हुआ था? इसमें राजस्थान की जो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार ऊंट गधों के साथ भेड़ बकरियों की संख्या में भी क्या आई है? कमी आई है। लेकिन गाय और भैंसों की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई है, और मुर्गी पालन में क्या हुई है? सर्वाधिक तेजी हुई है। तो देखो पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग एक वैज्ञानिक भाषा में क्या होता है? मुर्गी पालन होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? मुर्गी पालन। इसका डी अपने राइट उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने 7वें प्रश्न की। तो देखो दोस्तों, पशुपालन में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? यानी राजस्थान का जो पूरे देश, भारत देश के अंदर कौन सा स्थान है? तो बात करें अपने दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान। और एक बात करें कि राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% क्या पाया जाता है? पशुधन पाया जाता है, ठीक है। 11.27% क्या पाया जाता है? पशुधन पाया जाता है। तो इसका अपने क्या हो जाएगा? बी अपने राइट उत्तर हो जाएगा, दूसरा स्थान है। अब 8वां प्रश्न अपने को क्या कह रहा है? 8वां कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो देखो दोस्तों, राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है ना, वो होती है कुएं व ट्यूबवेल से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक किससे होती है? वो होती है नहरों से। किससे होती है? नहरों से। अब पेपर के अंदर ऐसा पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कुएं व ट्यूबवेल के अंदर कितने प्रतिशत जो सिंचाई होती है? वो होती है 66%। 66% राजस्थान में कुएं व ट्यूबवेल से क्या होती है? सिंचाई होती है। अच्छा, नहरों से कितने प्रतिशत होती है? ये होती है 33%, ठीक है। तो कुएं व ट्यूबवेल से तो 66%, और उसके बाद में दूसरे स्थान पर नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, लेकिन तालाबों से सबसे कम होती है। इसलिए अपना राइट उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो कुएं व ट्यूबवेल से होती है। इसका अपने सी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करें अपने 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। तो देखो अपने पढ़ा था तालाबों से क्या होती है? सबसे कम सिंचाई होती है। लेकिन अब बात करें अपने तालाबों से सिंचाई कौन से ज़िले में होती है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा बात करें अपने भीलवाड़ा के अंदर क्या होती है? तालाबों से सिंचाई होती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 10वां प्रश्न अपने को क्या कह रहा है? ये कह रहा है राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो देखो राजस्थान में जो मानसून का जुआ है वो अपने कृषि को कहते हैं। कृषि यानी खेती को। अब खेती को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो जब राजस्थान के अंदर बरसात है ना, वो एक जैसी नहीं होती है। सबसे प्रथम बात तो ये है। इसलिए किसान क्या करता है, कभी अगर बरसात अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है। अच्छा, कभी बरसात अच्छी नहीं होती तो फसल भी अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए कृषि को अपने क्या बोलते हैं? मानसून का जुआ बोलते हैं। इसका अपने सी राइट उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो कुल साक्षरता प्रतिशत थी वो थी 66.11%, ठीक है। इसमें अपना सी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें, 12वां प्रश्न कह रहा है कि 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। 108 अपने कब डायल करते हैं? जब कोई इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता है, तो अपने 108 को आपातकालीन से सेवाएं उपलब्ध लेते हैं। तो देखो ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है क्या? नहीं है। स्वास्थ्य से, संचार से, बैंक से? तो देखो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। इसका अपने बी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें अपने 13वें प्रश्न की। तो 13वां प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला प्रतिशत है, जो महिला साक्षरता प्रतिशत थी वो 2011 में, देखो संपूर्ण पूछ ले तो 66.11%, और महिला की पूछ ले तो महिला की बहुत कम थी, वो थी 52.12%, ठीक है।
52.12%। इसमें अपना बी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 14वां प्रश्न अपने को क्या कह रहा है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। तो देखो दोस्तों, राजस्थान में जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो इसमें अपना बी राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो 15वां प्रश्न अपने को क्या कह रहा है, ये कह रहा है बैंक एक ऐसी संस्था है जो खालिस्तान का व्यवसाय करती है। तो देखो बैंक किसका व्यवसाय करती है, मुद्रा का करती है, फिल्म का करती है, सीमेंट का करती है, उद्योग। तो देखो मुद्रा का, बैंक क्या करती है, मुद्रा का अपने क्या करती है, व्यवसाय करती है। इसमें ए राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखो 16वां प्रश्न कह रहा है कि दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है। तो देखो दोस्तों, जो दवाइयों का विक्रय और निर्माण लाइसेंस विभाग है वो कौन सा विभाग प्रदान करता है, वो करता है स्वास्थ्य विभाग। अच्छा, इसका एक नाम है औषधि नियंत्रण संगठन, इसे अपने स्वास्थ्य विभाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के नाम से जानते हैं। इसका अपने ए उत्तर राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ। देखो दोस्तों, राजस्थान राज्य परिवहन निगम है वो अपने 1 अक्टूबर 1964 को क्या हुआ था, स्थापित किया था इसको, 1 अक्टूबर 1964 को। तो इसमें डी अपना राइट उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न अपने को क्या कह रहा है, ये कह रहा है पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जब रेलवे की बात आती है ना, रेलवे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जयपुर करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अपना जयपुर नहीं होगा। इसमें अपने जो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है वो अपने उदयपुर केंद्र स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर केंद्र। तो उदयपुर अपना राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें ए राइट उत्तर होगा। उसके बाद में 19वां प्रश्न है, ये कह रहा है निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है। तो देखो दोस्तों, अब बात करें भारतीय वायुसेना की, तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, कोटा, अजमेर वायुसेना से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फड़ौदी और रातानाडा ये हवाई अड्डे हैं जो भारतीय वायुसेना के क्या है, अधीन हैं। तो इसमें अपने देखो बीकानेर, सूरतगढ़ और जैसलमेर ये तीनों ही क्या है, ये सभी, यानी निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन हैं, तो ये तीनों क्या है, भारतीय वायुसेना के अधीन है। इसमें डी अपना राइट उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये कह रहा है राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सड़कों की जो लंबाई है ना, वो अपने जोधपुर जिले के अंदर, कहाँ पर है, जोधपुर जिले के अंदर। ठीक है, तो इसका अपने डी राइट उत्तर हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये थी आज की अपनी क्लास, जो कि 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की थी, जो कि आपको आगामी आने वाली भर्तियों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आपको 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए वो ज़रूर लिखना। और क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, और आगे से आगे प्लीज़ विनती है कि आगे से आगे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी क्या मिलती रहे, प्रेरणा मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।